TAGR जादू में के दूसरे दिन मैं मधुकर मोखा आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हैं तो मैं हूं। आप सुन रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। कल इतने सारे लोगों के मैसेज आए और वॉइस मैसेज आए एंकर ऐप के ऊपर भी। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ भी हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप इन एक्सरसाइज को नियमित करें और सही तरीके से करें, क्योंकि आप जानते हैं साथियों, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो पहली चीज़ ही वहाँ से ही शुरू होती है। और आज दूसरे दिन में हम सीखेंगे जादुई पत्थर के बारे में। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हर जगह पे आपको इतना छोटा सा टूल्स है, वास्तव में ये एक एंकर की तरह काम करेगा आपके साथ और आपकी कृतज्ञता की जो कैपेसिटी है, जो इंटेंसिटी है, उसको बढ़ा देगा और मैजिक आपके साथ घटित होने लग जाएगा। साथियों, चार्ल्स डिकेन जो एक लेखक हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि अपनी वर्तमान नियामतें पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े से हैं। लेकिन हम ट्रैप हो जाते हैं पास्ट में। साथियों, एक चीज़ क्लियर कट है कि पास्ट इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट्स जस्ट डेड। हमें पास्ट से सिर्फ सीखना है, वह गलती वापस दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक ही तरह की गलती जब आप दूसरी बार तीसरी बार कर देते हैं तो वह आपका डिसीजन है, वह गलती नहीं है। और फ्यूचर तो अभी आना बाकी है, वह निर्भर करेगा हमारे प्रेजेंट पर, आज पर। हमारा आज ही तय करता है हमारा फ्यूचर। और आज यानी इस मोमेंट, बी हियर एंड नाउ, प्रेजेंट के अंदर जीवन में सिर्फ आनंद है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे अभ्यासों को बढ़ाना है। अभ्यास करते समय कई लोगों के साथ हो सकता है कल शुरू नहीं किया हो, अगर बच गए हैं तो भी शुरुआत कर लें। अब भी कुछ नहीं हुआ है, ये दूसरा ही दिन है, पकड़ लें और नियमित रूप से करें, क्योंकि ज्ञान एक खजाना है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास जो है ना, एक खजाने की तरह है। यह उस व्यक्ति की तरह है जिसके पास खूब सारी दौलत तिजोरी में पैक है, लेकिन उसके पास चाबी नहीं है, और क्या काम आएगी वो फिर। इसलिए आप अभ्यास शुरू कर दें। और जिन्होंने किया है, जिन्होंने ग्रुप में पोस्ट किया है, उनका हृदय से आभार। साथियों, ये इससे क्या है कि जितनी कृतज्ञता बढ़ेगी, और इन अभ्यासों को करते समय क्या होगा कि आपको शुरुआत में कई दिनों तक फोकस रहना पड़ेगा, एकाग्र होना होता है तभी, ताकि ये आपकी आदत बन जाए। कृतज्ञता एक आदत बन जाए। 21 डेज के अंदर तो वैसे ही होती है, इसलिए 28 डेज की एक्सरसाइज है। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देगी, गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है जो आज बताने जा रहा हूं। साथियों, ये ली ब्रॉयर ने जो द सीक्रेट फिल्म या उस पुस्तक में भी आपने इस कृतज्ञता वाले जादुई पत्थर के बारे में सुना होगा, देखा होगा। इसमें एक कहानी है छोटी सी, जिसमें एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। और तब से उस कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत सारे लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया, और इसी की बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई। तो इसमें तैयार हो जाएं आप। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक पत्थर खोजें। ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन भी ज़्यादा न हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो।
फीलिंग में उसका जो टेक्सचर है वो एकदम अच्छा महसूस हो आपकी। यदि ये आपके कहाँ मिल सकता है? आपके घर के बगीचे में मिल सकता है, या नदी, समुद्र, तालाब के किनारे जो पानी के साथ जो बह के आते हैं ना गोल गोल पत्थर, उनमें से आप उसको चुन सकते हैं, या आप अपने किसी मित्र से मांग सकते हैं। हाँ, नहीं मिलता है इसके बाद भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, खूब सारे मिल जाएंगे, मैं व्यवस्था करवा दूंगा इसका भी कहीं न कहीं से। और जब आप यह जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिराहने के पास रख लें। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप सोते वक्त, जब सोने जाते हैं तो उस वक्त आपको निश्चित रूप से ये दिखाई देना चाहिए। और ज़रूरी हो तो वहाँ पे एक खाली जगह कर लें, अपनी अलार्म घड़ी के पास रख सकते हैं ताकि हर रोज ये दिखाई दे। फिर क्या करना है? आज रात, आज दिन में आप ये पत्थर खोज लेंगे, और आज रात, वैसे मैंने कल इसलिए बताया था आपको कि आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। फिर दिन भर में हुई सभी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के बारे में जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें, और इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें। बस काम खत्म। इतना सा ही काम है आज की एक्सरसाइज के अंदर। साथियों, अगले 26 दिन हर रात यह जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं, और इतने समय के बाद तो फिर आप जीवन पर्यंत इसे हमेशा पास रखेंगे, क्योंकि मैजिकल रिजल्ट मिलेगा इससे आपके पास। यह मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैं आजमा चुका हूँ। और सोने जाने से पहले सारी घटनाओं के बारे में सोचें कि अच्छा क्या हुआ, और धन्यवाद देना न भूलें। पत्थर का जो इस्तेमाल करना है ना, हालांकि आपको ये बहुत सरल लग सकता है कि साहब इसमें क्या है, पत्थर ही तो है, इसमें हाथ में पकड़ा और कर लिया। लेकिन साथियों, आप इसके अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आपको मिलने लग जाएगी। और जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको वास्तव में कई अच्छी चीजें मिलेंगी। और अच्छी चीजें खोजने और फिर उसमें सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में दरअसल होता क्या है कि आप कृतज्ञ महसूस करते हैं, इससे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, गहनता बढ़ जाती है, और फिर होता क्या है कि आप कृतज्ञता के साथ ही सोते हैं और उसके साथ ही उठते हैं। तो रात भर आपका सबकॉन्शियस जो है वह एकदम शानदार तरीके से खुश रहता है और आपके गोल को खींच के ले आता है आपके सामने, और मैजिक हो जाता है। अभी क्या करना है? अपनी नियामतें गिनने, जो रोज का काम है। जो कल आपने 10 नियामतें लिखी थी, आज नई लिखनी है। हर दिन नई 10 नियामतें कम से कम लिखनी, और जादुई पत्थर के अभ्यास, यह 2 हमेशा चलेंगे, बाकी चीजें चेंज होती रहेगी। तो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और उसी में खत्म। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ ही समय में आपकी जिंदगी को बदल देंगे। और इस पुस्तक को इसी हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ है। तो दिल से लेखिका रॉन्डा बर्न को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दें, और उन पब्लिशर को भी दें, या जहां से भी आपको मिली हैं उनको लिए धन्यवाद दें। आप जानते हैं कि कृतज्ञता चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, और कृतज्ञ होने पर
और अधिक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और 28 दिन तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता चुंबकीय शक्ति की तरह और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज या आपका मनचाहा गोल आपकी ओर खींचने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा। हाँ, आज का अभ्यास क्रमांक 2 हम लेते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और रोज उसको पढ़ें। उसके बाद धन्यवाद 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 बोलना न भूलें। फिर जादुई पत्थर को अपने सिराहने रख लें और एक हाथ में सोने से पहले थामें और दिन भर की हुई अच्छी चीज के बारे में याद करके, सबसे अच्छी चीज घटना को याद करके उसके लिए बोलें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैजिकल वर्ड। और इसे हर रोज करना। और अभी कल के जो अभ्यास रहेगा उसमें ध्यान रखना है कि कल जादुई संबंध के बारे में बात करेंगे हम तीसरे दिन। उसमें आपको कुछ फोटोग्राफ चाहिएगी अपने निकटतम जो भी संबंधी हैं उनकी, 3 लोगों की जो आपको सबसे नज़दीक हैं उनकी फोटोग्राफ जरूर पास में रखें ताकि एक्सरसाइज में काम आएगी। साथियों, सुनने के लिए इस पॉडकास्ट को और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं मधुकर मोखा आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप तो बस हमेशा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें व सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं डे 3 के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।